हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने अध्याय 4 समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक पढ़ लिए थे। तो आइए आज आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 पौधे हैं इत्यादि। इस क्यारी के अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। क्यारी में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो एक यहाँ पर फूलों की क्यारी है जिसमें पहली क्यारी में 23, दूसरी में है 21, तीसरे में है 19। इसी तरीके से और भी क्यारी हैं और सबसे अंतिम पंक्ति में 5 पौधे हैं। तो क्यारी की कुल संख्या, ये कुल कितनी पंक्ति है, यानी कि क्यारी में कुल कितनी पंक्ति हैं, तो ये ज्ञात करना है। कुल कितनी पंक्ति अर्थात हम लोगों को n ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहले 23, फिर 21, फिर 19। तो यह एक समांतर श्रेणी में है। तो और इसी तरीके से श्रेणी का सबसे लास्ट जो पद है वो क्या है? 5 है। तो हम लोगों को पदों की संख्या अर्थात n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यारी में पंक्तियों की संख्या निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो हल नंबर 9। तो हल नंबर 9 तो जिसमें दिया था क्यारी दिया था, जिसमें पंक्तियां थे। तो क्यारी की पहली पंक्ति में पौधों की संख्या इज इक्वल 23 था। तो इसी तरीके से दूसरी पंक्ति में भी क्यारी की दूसरी पंक्ति में पौधों की संख्या इज इक्वल टू 21। और इसी तरीके से तीसरी क्यारी, यानी कि क्यारी की तीसरी पंक्ति में क्यारी की तीसरी पंक्ति में पौधों की संख्या इज इक्वल टू 19 है। तो एक क्यारी है जिसमें क्रमशः पहली पंक्ति में 23, दूसरी पंक्ति में 21, तीसरी पंक्ति में 19 है। और इसी तरीके से आगे चौथी क्यारी, ऐसा, फिर पांचवी क्यारी, इस तरीके से फिर सबसे लास्ट का जो क्यारी है आगे इसी तरीके से बढ़ते जाएगा। और जिसमें सबसे लास्ट का पंक्ति में क्यारी की अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या कितना दिया है? 5। तो इस तरीके से दिया है। तो इसे हम लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं 23 पहले पंक्ति, दूसरे में 21, फिर तीसरे में 19। जैसे जैसे आगे ऐसा चलते जाएगा, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं, फिर सबसे लास्ट का जो पंक्ति है यानी कि अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है 5 है। तो ये एक श्रेणी मिला हम लोग को। यहाँ पर स्पष्ट रूप से देख रहे होंगे कि सार्वंतर कितना है -2 है। यहाँ पर भी 21 में 23 माइनस करेंगे तो -2 आएगा, फिर 19 -21 तो यहाँ पर भी -2। तो क्या आ रहा है सार्वंतर बराबर आ रहा है। तो यह श्रेणी क्या है समांतर श्रेणी है। तो उपरोक्त एक समांतर श्रेणी है। तो एक समांतर श्रेणी है, तो हम लोगों को इस श्रेणी में क्या ज्ञात करना है n पंक्ति की संख्या ज्ञात करना है। इस तरीके से ऐसा पंक्ति चलते जाएगा। सबसे लास्ट पंक्ति में पौधों की संख्या 5 है, तो हम लोगों को पंक्तियों की संख्या ज्ञात करना है अर्थात n ज्ञात करना है। माना क्यारी में पंक्तियों की कुल संख्या n है। तो n है, तो यहाँ से अब इस श्रेणी से n निकाल सकते हैं आप लोग। तो n निकालने के लिए वही an का फॉर्मूला लगाएंगे। तो an क्या है 5 है, a कितना है 23 है, और d यहाँ से दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर देंगे। तो दिया है तो यहाँ पर क्या क्या दिया है श्रेणी का प्रथम पद a इज इक्वल टू कितना है 23, तो हो जाएगा 23, और d सार्वंतर तो d इज इक्वल टू क्या होगा द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। तो द्वितीय पद क्या है 21 है, तो 21 माइनस प्रथम पद 23 माइनस कर देंगे -2, ये हो जाएगा। और क्या दिया है अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या यानी कि an दिया है, तथा अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या, अंतिम पंक्ति में पौधों की संख्या कितना है 5 है, ये दिया है। तो हम लोग लगा देंगे फॉर्मूला an वाला। तब an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें अब रख देंगे, an की जगह क्या रखेंगे 5, a 23 है, n हम लोग को ज्ञात करना है -1, d का मान क्या है -2। तो यहाँ से आगे इसको सरल करेंगे आप लोग और n का मान निकाल लेंगे, और n का जो मान निकलेगा वही पंक्तियों में क्यारी में कुल पंक्तियों की संख्या होगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.7 रुपये बढ़ाता गया। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 20.75 रुपये हो जाती है तो n का मान ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है संजय ने वर्ष के प्रथम सप्ताह यानी कि पहले सप्ताह में 5 रुपये की बचत की, फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 रुपये बढ़ाता गया। यानी कि फिर पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह ऐसा आगे आते जाएगा और प्रत्येक सप्ताह में कितने रुपए बढ़ाता जाता है? 1.75 रुपये बढ़ाता है। तो पहले सप्ताह में कितना रुपए बचत की? 5 रुपये। तो दूसरे सप्ताह में कितना हो जाएगा? 1.5 रुपये बढ़ाता है तो क्या कर देंगे? 1.75 बढ़ाता है तो क्या कर देंगे? इसमें 5 में प्लस कर देंगे 1.75 को, तो दूसरे सप्ताह का बचत ज्ञात हो जाएगा। उसी तरीके से आगे चलता जाएगा। तो पहले सप्ताह का बचत कितना होगा? 5 रुपये। दूसरे सप्ताह का कितना हो जाएगा? 5 + 1.75 अर्थात 6.75 होगा। यानी कि इतने का अंतर होता है। प्रत्येक सप्ताह में कितना का अंतर हो जाता है? 1.75, क्योंकि इतना बढ़ाता जाता है तो इतना का अंतर होगा। तो यही अंतर क्या होगा? सार्वंतर कहलाएगा। यानी कि सार्वंतर कितना हो जाएगा? 1.75 होगा। और इसी तरह के सबसे लास्ट यानी कि nवें सप्ताह में उसके साप्ताहिक बचत कितना हो जाता है? यानी कि अंतिम सप्ताह में 20.75। तो ये हो जाएगा nवें सप्ताह, यानी कि ये an का मान कितना हो जाएगा? 20.75। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो n का मान ज्ञात करना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, an = a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले सप्ताह यानी कि a का मान कितना हो जाएगा? 5 और d कितना हो जाएगा? 1.75, क्योंकि इतना बढ़ाता जाता है प्रत्येक में, यानी कि इतने का अंतर आएगा और यही अंतर सार्वंतर हो जाएगा। तो d का मान 1.75 होगा। और nवें सप्ताह, n नहीं बोला है यहाँ, क्या बोला है? nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 25.75, यानी कि ये जो है 20.75 ये n का मान है। तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो इसी सूत्र में रख देंगे आप लोग, पहला पद a और ये d हो जाएगा और a n का मान ये, तो इसमें रख देंगे a और d का मान और n का मान निकाल लेंगे। तो इसको भी आप लोग बनाएंगे। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या समांतर श्रेणी 18, 15 इंटीजर 1/2, 13 डैश डैश का एक पद 47 है? यदि हाँ तो कौन सा? तो एक समांतर श्रेणी है 18, 15 इंटीजर 1/2, 13 डैश डैश ऐसा आगे चलते जाएगा का एक पद, तो यानी कि इसी श्रेणी का एक पद -47 है। तो एक पद है तो वह कौन सा पद है वो हम लोग को नहीं पता है, वही ज्ञात करना है। तो कौन सा पद है तो ये ज्ञात करना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो कौन सा पद है? तो यहाँ पर भी क्या ज्ञात करना है? यहाँ भी हम लोगों को n ही ज्ञात करना है। तो उसके लिए क्या मान लेंगे आप लोग? माना समांतर श्रेणी के nवां पद 47 है तो n ज्ञात करना है। तो कौन सा पद है बोला है, तो हम लोग जहाँ पर भी कौन सा पद बोले रहेगा नहीं पता है तो क्या करेंगे? nवां पद। तो nवां पद कितना होगा? -47। nवां पद अर्थात ये an कितना हो जाएगा? 47 होगा। और a कितना हो जाएगा? 18। d निकालने के लिए क्या करेंगे? 15 इंटीजर 1/2 में 18 माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा, यानी कि दूसरे पद में प्रथम पद। तो a भी पता हो गया, d भी पता हो गया, an भी पता हो गया, तो n निकाल सकते हैं। तो आइए थोड़ा सा इसका हिंट्स दे देता हूँ। वैसे तो बना सकते हैं इसको आप लोग। तो हल नंबर 12। तो श्रेणी क्या था हम लोग का? श्रेणी यानी कि समांतर श्रेणी था 18, 15 इंटीजर 1/2, 13 ऐसा डैश डैश। तो इसका कौन सा पद जो है -47 है? यदि हाँ तो
कौन सा पद, ये ज्ञात करना था हम लोगों को। तो यहाँ ए इक्वल टू कितना है 18, और डी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो दूसरा पद क्या है 15 इंटीजर 1/2 और पहला पद 18, तो -18 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18 में 15 माइनस कर, तो इसको माइनस करना है तो क्या करेंगे, तो यहाँ से इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 30, और ये 1 कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा, 31/2 -18। अब यहाँ से लसा ले लेंगे तो लसा कितना आएगा 2, तो यहाँ 31 ही आएगा, और यहाँ 2 का इससे मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 36, तो माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो यहाँ से 5/2, और इसको आगे सरल कर देंगे तो इंटीजर में लाएंगे तो 2 2 जा 4 1 कैरी, तो ये यहाँ आएगा और नीचे 2, ये हो जाएगा। तो ये हो गया। तो समांतर श्रेणी का कौन सा पद, ये एनवा पद, कौन सा पद 47 है, तो हम लोग एनवा पद मान लेंगे 47। तो माना समांतर श्रेणी का एनवा पद -47 है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ बड़ा में माइनस था तो यहाँ माइनस आएगा ये। तो जहाँ पर भी कौन सा पद बोलेगा तो वहाँ क्या मानेंगे एनवा पद, और कितने पद बोलेंगे तो वहाँ एन मानेंगे, तो ये हो जाएगा। अब वही फॉर्मूला लगा देंगे, सूत्र ए एन इजिकल टू ए प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूले में अब हम लोग को ए भी पता हो गया, ए एन भी पता हो गया, डी भी पता हो गया, तो इसमें रख देंगे। तो कौन सा पद है, तो कौन सा पद ज्ञात करना था, अब हम लोग एनवा पद माने हैं यानी कि AN47, तो यहाँ से n का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से आगे आप लोग बनाएंगे। तो आइए आप आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 11वां पद यानी कि A11 कितना है 11वां पद बोला है, तो पद रहेगा वहाँ पर क्या लेते हैं AN लेते हैं, यानी कि यहाँ 11 है तो A11 होगा। तो A11 इज इक्वल टू क्या होगा 38, और 16वां पद यानी कि A16 कितना है 73 है। तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर श्रेणी है जिसमें 11वां पद अर्थात A11 का मान कितना है 38 है, और 16वां पद बोलेगा तो AN लेना है, और कौन सा पद है तो कितने पद हैं तो N केवल लेना है। तो 11वां पद है तो A11 कितना है 38, 16वां पद अर्थात A16 कितना है 73 है। तो इस श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात A31 ज्ञात करना है हम लोगों को। तो किसी भी श्रेणी का कोई सा पद ज्ञात करना है तो क्या क्या पता होना चाहिए, A, D और N। तो N तो कितना होगा A31 ज्ञात करना है, तो अर्थात N का मान 31 है। तो क्या पता होना चाहिए और A और D। तो यदि इस श्रेणी का हम लोग को A और D पता चल जाएगा तो हम लोग A31 ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता करना पड़ेगा, A और D पता करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या दिया है A11 का मान और A16 का मान दिया है। तो आइए ज्ञात करते हैं। तो दिया है 11वां पद, 11वां पद इज इक्वल टू 38
और 16वां पद इज इक्वल टू 73 ये दिया हुआ था। तब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11वां पद को A11 लिख सकते हैं ऐसा। तो A11 का मान कितना है, A11 इज इक्वल टू, अगर फॉर्मूला में रखेंगे तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं A11 इज इक्वल टू 38 ऐसा, और ये A16 इज इक्वल टू 73, इतना हो गया। तब A11 इज इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद A मान लेंगे तो A प्लस 11वां पद का फॉर्मूला, तो यहाँ से एक माइनस होता है यानी कि 11 माइनस 1 इंटू डी, यह हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ A11 का मान कितना दिया है 38, और ये जो इसका मान जो है कितना दिया है, इसको सरल करेंगे तो A11 इज इक्वल टू A प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10D, और इसका मान कितना है, इसका मान 38 है, तो इज इक्वल टू 38 हो जाएगा। इसको हम लोग समीकरण 1 दे देते हैं। और उसी तरीके से A16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A प्लस ब्रैकेट में 16 माइनस 1 इंटू डी, ये होगा। तो A16 इज इक्वल टू A प्लस 15 हो जाएगा इंटू डी इज इक्वल टू A16 का मान कितना है 73, तो ये 73 समीकरण 2 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को समीकरण 1 में A11 अर्थात A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 है, और A16 अर्थात A प्लस 15D इज इक्वल टू 73 है। तो यहाँ D में एक कम होता है, यहाँ जितना भी A n में रहता है, यहाँ 16 है तो यहाँ 15D, ये हो जाएगा। अब समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो घटा देंगे, तो A समीकरण 1 क्या था, ये है। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, और 2 था A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, माइनस कर रहे हैं तो यहाँ माइनस 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 ऐसा आ जाएगा। तो A से A कट जाएगा, यहाँ से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा -5D आएगा, और यहाँ माइनस कर देंगे तो -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो D इज इक्वल टू हो जाएगा 35/5, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, तो D इज इक्वल टू कितना मिल गया, D इज इक्वल टू 7। तो D पता हो गया। अब A निकालेंगे, तो और अगर ये पता चल जाएगा तो हम लोग को 31वां पद यानी कि श्रेणी के 31वां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो A निकालने के लिए कोई सा भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर तो रख देंगे 1 में D का मान, तो एक था A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 था, तो इसमें D का मान रख देते हैं। तो A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू 38, तो A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, तो यहाँ से माइनस कर देंगे, तो A प्लस, तो यहाँ से 70 को पक्षांतर कर देंगे, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, माइनस कर देंगे तो A इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा -32। तो A और D पता हो गया हम लोग को। अब 31वां पद याद कर लेंगे, तो इसलिए श्रेणी का 31वां पद, तो अर्थात A31 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस ब्रैकेट में 31 माइनस 1
इंटू डी। तो अब यहाँ निकाल लेंगे। तो ए का मान कितना मिला है -32, प्लस यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो 30 होगा। और डी का मान कितना मिला था हम लोग को 7, तो मल्टीप्लाई 7, तो -32 मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस 210, सरल कर देंगे इसको आगे तो क्या हो जाएगा 178। तो अतः समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना हो गया 178 होगा। ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद उसके 5वें पद से 14 अधिक है और दोनों पदों का योग 36 है, तो इस श्रेणी का mवां पद ज्ञात कीजिए। तो एक समांतर श्रेणी है तो जिसका 12वां पद यानी कि A12, 12वां पद अर्थात A12 पद उसके 5वें पद यानी कि A5 के पद से कितना अधिक है 14 अधिक है। तो समीकरण क्या बनेगा हम लोग का, A12 इज इक्वल टू 5वां पद अर्थात A5 से कितना अधिक है 14 अधिक, तो क्या हो जाएगा A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14, ये समीकरण बनेगा। और दोनों पदों का योग यानी कि 12वां पद और 5वां पद यानी कि A12 प्लस A5 इज इक्वल टू कितना है 36। तो इस श्रेणी का mवां पद अर्थात AM ज्ञात करना है। तो श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए क्या पता होना चाहिए, A और D पता होना चाहिए। यदि A और D पता है तो हम लोग क्या ज्ञात कर सकते हैं, किसी भी श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो इतना समझ में आ गया क्या समीकरण बनेगा, A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14 और दूसरा A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36, ये बनेगा। इन दोनों समीकरण को हल कर देंगे तो वहाँ से फिर आगे ज्ञात हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, मान लेंगे माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है, तब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा A12 इज इक्वल टू A5 प्लस 14, ये समीकरण 1 मिलेगा। और दूसरा जो समीकरण क्या मिलेगा A12 प्लस A5, दोनों पदों का योग बोला है, तो दूसरा समीकरण क्या मिलेगा A12 प्लस A5 इज इक्वल टू 36। फिर इसको हल कर लेंगे आप लोग, वहाँ से D मिल जाएगा। जैसे ये हल नंबर 14, तो इसमें क्या कर लेंगे आप लोग, माना सबसे पहले माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, तो ये मान लेंगे। तब प्रश्नानुसार क्या बोला था, 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है बोला था। तो ये प्रश्नानुसार प्रथम से तो क्या हो जाएगा A12 यानी कि ये 12वां पद क्या है 5वें पद यानी कि A5 से कितना अधिक 14 अधिक, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से फिर मान रख देंगे आप लोग, यहाँ से जैसे A12, तो A12 का फॉर्मूला रखेंगे तो क्या होगा A प्लस 11D होगा, यही होता है। व्यापक पद में पढ़े थे ऐसा हम लोग, किसी भी श्रेणी का जैसे ये 12वां पद है तो D में 1 कम होता है तो क्या हो जाएगी 11D। उसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 4D प्लस 14।
अब इसको सरल करेंगे तो यहाँ से आप लोग ए से तो ए कैंसिल हो जाएगा और डी, यहाँ से डी निकलेगा तो डी निकाल लेंगे और आगे इसको सरल करेंगे तो डी निकल जाएगा। जब डी निकल जाने के बाद द्वितीय प्रश्नानुसार लगाएंगे, प्रश्नानुसार सेकेंड, तो प्रश्नानुसार सेकेंड लगाएंगे तो उसमें क्या बोला था, दोनों पदों का योग अर्थात A12 प्लस A5 कितना है बोला था 36। तो यहाँ पर A12 का लगाएंगे, जैसे यहाँ ये लगाए थे 12 का और A5 का, तो उसी तरीके से यहाँ लगा देंगे, यहाँ से A मिल जाएगा। तो जब A और D मिल जाएगा तो श्रेणी का mवां पद अर्थात AM का फॉर्मूला लगा देंगे। ये AM इज इक्वल टू A प्लस M-1 इंटू डी, ये लगा लेंगे। जब A और D मिल जाएगा तो फिर यहाँ से ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे इसको। तो आइए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 15, समांतर श्रेणी 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ एक समांतर श्रेणी है, श्रेणी क्या है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद, यानी कि कौन सा पद 54वें अर्थात A54 पद से 32 अधिक है। तो कौन सा पद बोला है तो हम लोग कौन सा पद मान लेंगे, तो nवां पद मान लेंगे। तो nवां पद अर्थात an किसके बराबर हो जाएगा, उसके 54वें पद यानी कि A54 प्लस 132 से अधिक है, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से तो अधिक होगा तो यहाँ से निकाल लेना, अर्थात n का मान ज्ञात करना है हम लोगों को। तो यहाँ a दिया है तो a कितना है 3 है, और d निकालने के लिए क्या करेंगे 15 में 3 माइनस कर देंगे तो d निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा। फिर प्रश्न अनुसार ये क्या हो जाएगा, तथा कौन सा पद 54 में से 132 अधिक है, तो मान लेंगे इसके लिए माना nवां पद अर्थात an क्या हो जाएगा, an 54वें पद से 132 अधिक है, अर्थात क्या होगा an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। तो फिर वहाँ से उसमें रख देंगे a और d का मान, तो वहाँ से n निकल जाएगा। तो जब n निकलेगा अर्थात यहाँ हम लोग को n ज्ञात करना है, तो n निकलेगा तो वही पद हो जाएगा कौन सा पद। तो यहाँ से आगे आप लोग बना लेंगे। तो आइए आज का होमवर्क आप लोगों का क्या रहेगा, तो आप लोगों का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 14 और ये क्वेश्चन नंबर 15। तो ये आप लोगों का होमवर्क में रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, अगले क्लास में फिर मिलते हैं। ओके बाय।